हेलो एवरीवन, मैं ममता रांची झारखंड से भगवान के आगे दिया जला रही हूँ और दिया जलाते हुए एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। 18 जनवरी 2024, ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। इस दिन मेरे साथ एक ऐसी चीज़ हो गई थी जिसके लिए मुझे बहुत लंबा झेलना पड़ा था और मेरे घर वालों को भी झेलना पड़ा था। तो उस दिन हुआ यूँ था कि कुछ मेरा प्रोग्राम था जिसमें मैं थोड़ा पार्टिसिपेट की थी और दौड़ी थी, मतलब रेस जिसको बोलते हैं। उस दौड़ने की वजह से मेरे साथ एक ऐसी घटना हो गई, मुझे कोई चोट नहीं लगी थी, कुछ भी नहीं लगी थी। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुआ ना, मेरा नर्व कंप्रेशन हो गया, डिस्क बल्ज जिसको बोलते हैं। और वो दिन मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ लाइफ में। मतलब उसके बाद से लेकर 6 महीने तक इतनी तकलीफ़ हुई है, इतनी तकलीफ़ हुई है जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और उस वक़्त मेरा सबसे बड़ा सहारा मेरी बेटी थी। मैं अक्सर यहाँ पे क्या है ना, वीडियो में दिखाती हूँ कि मेरी बेटी से मैं कोई हेल्प नहीं लेती हूँ, कुछ नहीं। मेरी बेटी को एक्चुअली आता सब कुछ है। उस लड़की ने जो वो 6 महीने घर को सँभाला था ना, मतलब मैं उसकी ऋणी हूँ अगर देखा जाए तो। क्योंकि उस वक़्त मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं रहते थे। मेरे हस्बैंड उस वक़्त जमशेदपुर में रहते थे और मैं और मेरी बेटी अकेले थे। मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, घर के अंदर मेरा चलना-फिरना भी मुश्किल हो गया था। मैं घिसट-घिसट कर स्कूल जाती थी किसी तरह, क्योंकि जॉब है, जॉब तो करना ही है। और एक जगह बैठी रहती थी, बैठकर ही सारा काम करती थी। मतलब ऐसा नौबत हो गया था कि मुझसे बैठा भी नहीं जाता था। मुझे बैक में इतनी तकलीफ़ होती थी, इतना दर्द होता था और मेरा प्रॉब्लम ऐसा बढ़ गया था कि मतलब ब्लड ब्लड सर्कुलेशन मेरा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मेरा ना राइट लेग जो था, दायां पैर, वो मेरा बिल्कुल पैरालाइज्ड कंडीशन में पहुंच चुका था। मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया, कायरोप्रैक्टर से सोचा कि ठीक हो जाएगा। फिर मैं फिजियोथेरेपी करवाई, मैं एक्यूप्रेशर करवाई, मैं होम्योपैथी करवाई और इन सब के पास जब मैं जाती थी ना, तो मेरी बेटी ही मुझे लेकर जाती थी। मतलब उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई को भी मिस किया है मेरी वजह से। और मुझे वो हर जगह लेकर जाती थी क्योंकि मैं जा नहीं पाती थी अकेले, और जाकर सारा ट्रीटमेंट करवाती थी, लेकिन कहीं कुछ ठीक नहीं हुआ। लास्ट में मैं जब एमआरआई करवाई ना, एमआरआई में ऐसा रिपोर्ट सामने आया कि डॉक्टर ने बोल दिया कि अगर आप 1 सप्ताह के अंदर ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो आप बिल्कुल हैंडीकैप्ड हो जाओगे, राइट पैर आपका डेड हो जाएगा, आपका ऑपरेशन से दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन पैर आपका ठीक नहीं होगा क्योंकि उसमें सुनापन हो गया, सुन्न हो गया है, जो कि ठीक नहीं होने वाला। तो हम सबके ना पैरों तले लग रहा था ज़मीन निकल गई। उसके बाद हमने हस्बैंड को इन्फॉर्म किया, हस्बैंड जमशेदपुर से अपना जॉब छोड़कर रांची चले आए और आनन-फानन में मुझे एडमिट करवाया गया और मैं सर्जरी करवाई। सर्जरी भी मेरे लिए आसान नहीं था क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था बहुत सारे पैसे लगेंगे, लगभग साढ़े 5 लाख रुपए का बिल बताया गया था। तो ये हमारे लिए इतना आसान नहीं था मैनेज करना। फिर हमने क्या किया ना, आयुष्मान कार्ड से मैंने इंक्वायरी किया तो सारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से ये सर्जरी नहीं होती थी। लेकिन एक हॉस्पिटल ऐसा मिला जहाँ पे आयुष्मान कार्ड से स्पाइन की सर्जरी हुई। फाइनली मेरा ऑपरेशन का डेट फिक्स हो गया और मेरी सर्जरी भी हुई। और उस सर्जरी में भी लगभग मुझे 1.5 लाख रुपए खर्च हो गए थे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेयर करना पड़ता है। जैसे कि मेरे अंदर स्क्रू लगा है, 4 स्क्रू है टाइटेनियम का और 2 पतले-पतले प्लेट्स भी लगे हुए हैं, तो उसका पैसा हमें लग गया था और भी कुछ छोटे-मोटे खर्चे थे जो हमें बेयर करना पड़ा। किसी तरह हमारा ऑपरेशन हो गया। उसके बाद से मतलब मेरी बेटी बहुत की है उस वक़्त, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। उसने जो किया है, शायद मैं उसकी जगह होती तो मैं नहीं कर पाती। वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहकर कभी-कभी वो रोती भी थी, क्योंकि मेरी कंडीशन को उसने 6 महीना देखा है। खाना बनाकर मुझे खिलाती थी, घर के काम करती थी, बहुत किया है उसने। इसीलिए मैं अब ना उसे किसी चीज़ में डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो बहुत-बहुत उसका एहसान है मेरे ऊपर। बोलते हैं ना कि जिस दिन वो पैदा हुई उस दिन उसने मुझे एहसास दिला दिया कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ। लेकिन बाद में उसने ये एहसास दिला दिया कि मैं उसके लिए कितना अनमोल हूँ। उसने बहुत जी-जान लगा के मेरे लिए किया है। तो आशा करती हूँ ये जो छोटी-सी बात मैंने बताई, ये बिल्कुल दिल को छूने वाली बात है और आपको मेरी बातें सुन के अच्छा लगा होगा। तो आप लोग भी अपना हेल्थ का ध्यान ना ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हेल्थ ठीक नहीं रहता ना, तो इंसान का जीवन बिल्कुल नरक बन जाता है। उस वक़्त पैसा, आपका धन-दौलत कुछ भी काम नहीं आता है। तो प्लीज़ आप लोग भी अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। बाय-बाय।